आगे है। संगठित संघर्ष अंग्रेजी शासन का, अच्छा, इसमें रिपब्लिक एसोसिएशन का मानना है कि खुला विद्रोह तथा उस अवस्था से पहले गुप्त रूप से प्रचार, संगठन और तैयारी द्वारा पूर्व निर्धारित तैयारी उनकी तो ठीक थी, उनके संगठन वो विद्रोह के पहले एक तैयारी कर रहे थे, इसी बीच उनकी गिरफ्तारी हो गई, उनका संगठन। तो ये भी एक काम करने के तरीका का पहला है कि भाई एक सिद्धांत को पहले उन्होंने तैयार किया। पहले नौजवान के रूप में जो रोमांटिक हुआ, गुस्सा है हुआ है, लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी आई, ये पूरा युवा का ग्रुप जो है मिल करके एक कार्यक्रम तैयार किया, इसमें प्रचार पर उनका सबसे ज्यादा जोर था और गुप्त संगठन बनाने पर जोर था, क्योंकि छोटा संगठन डायरेक्ट विद्रोह करके सत्ता का मुकाबला तो कर नहीं सकता था। तो उन सारी चीजों के मसले पे स्टेप बाय स्टेप अपने लोगों को बता रहे हैं कि दुर्भाग्य कहिए कि इसी बीच गिरफ्तारी हो गई और सारी चीजें बिखर गई, चंद्रशेखर आजाद भी मारे गए, लेकिन उससे हम तो सीख सकते हैं। आज जब फांसीवाद का दौर है तो उसमें प्रचार का क्या महत्व है, आप देख रहे हैं कि एक बड़े झूठ को सच बना करके पेश कर दिया जा रहा है प्रचार के माध्यम से। तो हमें इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रख करके जहां उससे सीख सकते हैं वो सीखें। और ये भी बात है कि आज का क्या तो दौर है, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आपके किसी एक लाइन को ले लिया गया और उसके आधार पर आपको गिरफ्तारी कर दिया गया, वांगचुक को पाकिस्तान का कनेक्शन बता दिया गया। तो हमें जब एक मुकम्मल लड़ाई लड़नी है तो गंभीरता से स्टेप बाय स्टेप अपने प्रचार कार्य को और अपने समाज को संगठित करना, एक व्यापक माहौल बनाना है चेतना का, जिसमें कि जन विद्रोह से मतलब कि जनता सड़क पर आ जाए। लेकिन बांग्लादेश और नेपाल की तरह का जन विद्रोह काम नहीं करेगा, इतने विचारों से लैस कि जैसे ही वो सत्ता में आए खुद वो चला सके, उसे किसी कार्की को बुलाना नहीं पड़े, किसी इंग्लिश को नहीं बुलाना पड़े, जो सत्ता ले उसके हाथ में, उसके दिमाग में, उसका जो भी नेतृत्व है उसके दिमाग में बात हो कि हमको ऐसे ऐसे हमको आगे काम करना। और इस बात को मैं खास करके आप नौजवान साथियों से कहेंगे कि 23 साल की उम्र में भगत सिंह की इतनी परिकल्पना आई, तो ये मत सोचिए कि उसके लिए कोई बूढ़े लोगों की आवश्यकता। उसी क्रांति में सबसे ज्यादा उम्र के लेनिन थे जिनकी उम्र 47 साल, बाकी जेरजिंस्की थे, स्टालिन थे, ट्रोट्स्की थे और भी कई लोग, ये सब लोग 40 से नीचे। कई लोग तो उस समय बुखारी जैसे लोग जो थे तो 27-28 साल के उम्र के लोग। 16-17 में लोगों ने बोल्शेविक पार्टी को ज्वाइन किया था और अपने अपने हिसाब से लोगों ने काम किया था। तो भगत सिंह की 23 साल की उम्र से सबसे सबक तो नौजवानों को लेना है कि बौद्धिक स्तर पर आप सोच सकते हैं, नए विचारों को फाइंड आउट कर सकते हैं, इतिहास के सबक से आप तलाश सकते हैं। ये सारे काम आपके जिम्मे है और इस पर आप लोगों को खास तौर पे गौर करना चाहिए, क्योंकि भाई जीवन का, जैसे भगत सिंह को जो करते थे उनके कॉमरेड तो भी करते थे, तो वही उनके जीवन का आनंद। तो आज तो आप संकट से जूझ रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी, तो संकट से जूझते युवा पीढ़ी को उसका समाधान पूंजीवाद के विकल्प के रूप में, बेरोजगारी क्यों है उसके विकल्प के रूप में, हर चीज को माल कैसे बना करके बेच दिया जा रहा है बाजार में, और हर जगह कैसे आरएसएस टाइप के विचारधारा और अपने भाई बंधुओं को बैठा करके पूरे इंस्टीट्यूशन को कब्जा किया जा रहा है, चाहे वो न्यायपालिका हो या वो नौकरशाही हो। उन सब में आप देख सकते हैं कि आपको बेदखल किया जा रहा है सत्ता के एक एक चप्पे चप्पे से। तो भगत सिंह की इस बात पे बहुत मायने रखता है कि हमको किस रूप में काम करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वो कहते हैं कि